हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन का घमंड आज भी बुलंदियों पर है या उनका घमंड जो है वो उसमें कुछ कमी आई है, क्या उनका ईगो कम हुआ है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। नाइट ऑफ रॉड्स, एम्प्रेस, द टॉवर। दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए हैं गाइस। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, the hermit, nine of cups, two of rods, Seven of Pentacle, Four of Rods और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द एम्परर। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन जितना घमंड में थे, क्या उनका घमंड चूर चूर हुआ है, क्या उनको कोई ऐसा झटका लगा है जिससे कि उन्हें लगता है कि हाँ उन्होंने ये बहुत गलत किया या उनको गिल्ट है। कहते हैं कि जब इंसान किसी के साथ बहुत गलत कर देता है तो कुछ समय बाद उसे पश्चाताप होता है। तो क्या आपके पर्सन को भी पश्चाताप है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी चीजें जो थी वो बिगड़ी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ अट्रैक्शन में होते हैं या किसी को पसंद करते हैं या एज हमारी कम होती है, तब हमें वो सब चीजें समझ में नहीं आती और हम इतना ज्यादा उससे आकर्षित हो जाते हैं। उसके अंदर एक ऐसी चुंबकीय कह सकते हैं कि आकर्षण होता है कि हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उस समय हमें ये समझ में नहीं आता कि एज क्या है या आगे जाके क्या होगा। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिनकी एज कम होती है शुरुआत वही करते हैं और सामने वाला अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक प्यार की कमी कह लीजिए या वो सब चीजें जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती और सामने वाला उसे बढ़ के जब वो सब चीजें करता है तो कोई भी इंसान फिसल सकता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें मुझे आपके रिलेशन में भी नजर आ रही है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम है और जो भी एज में कम है चीजें उसी की तरफ से बिगड़ी और उसी की तरफ से शुरू हुई। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
पेज ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको वो प्यार का प्याला पकड़ाया कि आज भी आप उसी प्यार के प्याले को लेकर बैठे और आपको लगता है कि अगर प्यार सच्चा था, अगर सामने वाले ने किसी चीज की परवाह नहीं की, अगर उसने तब एज नहीं देखी, किसी लोगों की परवाह नहीं की, तो वो प्यार झूठा कैसे हो सकता है? क्योंकि इतना ज्यादा रियलिटी जो होती है वो प्यार के अंदर फेक में तो नहीं आ सकती। और अगर आपके पर्सन ने आपको फेक प्यार किया होता तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का एहसास होता, आप उनके नाम का प्यार का प्याला लेकर बैठे नहीं होते। तो ये चीज तो पक्की है कि आपके पर्सन ने आपको इतना प्यार किया कि आप आज भी सब कुछ खत्म होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ से नहीं जा सकते, चाहे वो आपकी लाइफ में आना चाहे या नहीं, लेकिन आप उनके नाम का प्यार का प्याला लेकर ही आज भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके पर्सन ईगोइटिक बहुत रहे, मतलब उनके अंदर ईगो इतनी ज्यादा है जिसको वो सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि उन्होंने हमेशा अपने ही बारे में सोचा, या ये भी हो सकता है कि वो इतना ज्यादा मतलब प्राउड करते थे क्योंकि आपको पाने के बाद उन्हें लगा कि वो दुनिया की सारी चीजें उनके हाथ में होंगी, वो सबको अपने हिसाब से चला लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, हम जब वो चीज पा लेते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और जब वो चीज हमारे हाथ में होती है तब हमें लगता है कि अगर ये हम पा सकते हैं तो पता नहीं हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है कि हमारे को क्या मिलने वाला था जो हमने यहीं पर सब्र कर लिया। और यहीं पर वो इंसान गलती करता है। तो आपके पर्सन को भी आपको पाने के बाद इतना प्राउड हो गया था कि उन्हें लगा कि वो दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं, क्योंकि आपको पाना उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क रहा होगा। और जब आप इजीली उनके पास उनको मिल गए तब उन्हें ऐसा लगने लगा कि चीजें जो है वो और भी ज्यादा गेन कर सकते हैं, और वो इतना ज्यादा प्राउड में हो गए कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, कह सकते हैं। और उन्हें लगता था कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है। आपके पर्सन ईगो में कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, सामने वाला अगर उनके सामने सही चीज रखे भी तो भी वो अपनी बात को ही ऊपर रखते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। एक समय था जब आपके पर्सन आपको बहुत एम्प्रेस की तरह मानते थे। अगर मैं कहूं कि आपको सिर पर चढ़ाकर रखते थे, आपकी बात मुंह से निकलने से पहले ही वो पूरी कर दिया करते थे, और आपने भी हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, धीरे धीरे वो आपके ऊपर हावी होने लगे। जो इंसान आपको कभी सिर पर लेकर घूमता रहता था, जिसका दिन आपसे शुरू होता था, रात आपसे शुरू होती थी, अचानक ही चीजें जो थी वो बदलने लगी। और आपके पर्सन ये तो मानते हैं कि आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है कि कोई भी आपके संपर्क में आए तो वो आपसे दूर नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि जो भी इंसान आपके करीब होता है वो आपके बहुत क्लोज होने की कोशिश करता है। आपके अंदर एक कहते हैं ना कि आकर्षक पदार्थ है जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आपके पर्सन भी उसके लिए उसकी वजह से आकर्षित हुए, और जब वो आपके पास आए तो इतना ज्यादा उन्होंने आपको प्यार किया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और शायद यही वजह है कि उनके जाने के बाद भी आप आज भी ये सोचते हैं कि वो इंसान जो आपको जमीन पर पैर नहीं रखने देता था, अचानक कैसे बदल गया। आपके पर्सन अचानक ही न्यूट्रल हो गए। उन्होंने किसी भी चीज के बारे में सोचना बंद कर दिया। आप कोई भी सवाल करते थे वो उसका जवाब नहीं देते थे, खोए खोए से रहते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि आप उनको जबरदस्ती बोलने के लिए जब बोलते थे तो वो गुस्सा करना शुरू कर देते थे, और आपको कई बार ऐसा लगता था जैसे वो आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी जब कोई किसी की लाइफ में एंटर करती है, या पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, या स्पेल वर्क किसी इंसान के ऊपर चल रहा होता है, तब इंसान न्यूट्रल हो जाता है। या तो वो बोलेगा ही नहीं, और बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि सामने वाला उससे बात करना ही बंद कर दे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने भी कुछ इसी तरह का व्यवहार किया कि वो बिल्कुल भी बातों का जवाब नहीं देते थे। और अगर आप उनको सुबह मैसेज करते थे वो शाम को उसका जवाब देते थे, और ज्यादातर आपको यही दिखाते थे कि वो बहुत बिजी हैं, और ज्यादातर चिड़चिड़े रहते थे। क्योंकि इंसान चिड़चिड़ा कब होता है? इंसान चिड़चिड़ा तब होता है जब उसके ऊपर भारी शक्तियां काम कर रही होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर भी कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आपके पर्सन चीजों को संभाल ही नहीं पाए। वरना वो इंसान जिसके लिए ना तो एज मैटर करती थी, ना लोग मैटर करते थे, अचानक ऐसे कैसे बदल गया।
तो चीजें अचानक नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन होते हैं जो हमें कभी पता चलते हैं और कभी हमें पता नहीं चल पाते। आपके पर्सन जब आपके साथ थे तब उन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक साथ जीने की मरने की तमन्नाएं की थी और इतने सारे प्रोमिसेस किए थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने जो है बिल्कुल ही अपना हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से आप जब भी उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो सोचते ही रहते हैं और आपको लगता है कि कुछ तो है जो आपके पर्सन पर हावी हो गया। क्योंकि 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड दिखाता है कि वो इंसान जो दिन रात आपके साथ घर बनाने के सपने देखता था, वो इंसान जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता था, अचानक कैसे बदल गया। लेकिन अगर अचानक बदला तो कुछ ना कुछ चीजें उसके साथ भी हुई होंगी जिसकी वजह से चीजें अचानक बदल गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान थे जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना जानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हाई रही। उन्हें जो मिल जाता है वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। वो एक ऐसा इंसान है जो ज्यादा दिन तक एक ही एनर्जी में नहीं रह सकता, क्योंकि 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो चाहा उसे हासिल किया है। आपके पर्सन एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर वो ये ठान लें कि उन्हें ये चीज चाहिए तो दुनिया की कोई ताकत उनसे वो चीज नहीं छीन सकती। और शायद आपको पाना भी उनकी जिद रही होगी और उन्होंने उन सब चीजों को पूरा करके भी दिखाया। यानी कि जब वो आपको पाना चाहते थे तो उन्होंने इतनी शिद्दत से आपको मैनिपुलेट किया या इतनी शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट किया कि आप उनकी लाइफ में ऐसे आ गए जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं थी। आप आज भी कभी सोचते हो तो आपको लगता है कि आखिर ऐसा उस इंसान के अंदर क्या था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, लेकिन उस इंसान के अंदर थी वो महत्वाकांक्षाएं, वो इच्छाएं, वो रियलिटी जो जिसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशन यूनिवर्सल हो, क्योंकि कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, और जब आसमान में जोड़ियां बनती है तो इंसान चाह करके भी उन सब चीजों से दूर नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि इसी वजह से आप अपने पर्सन के इतना क्लोज हो गए। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की ईगो क्या अभी भी उतनी है? तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन पूरी तरह से फेक जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो अच्छा उसके साथ भी नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जो सपने दिखाए गए या आपके पर्सन ने जो सपने देखे उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले आपके बिना खाली हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि चीजों को वो अपने हिसाब से चला लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान भगवान के अगेंस्ट चला जाता है, यूनिवर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, तब यूनिवर्स उससे वो सब चीजें छीन लेती है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि यूनिवर्स ने उनको वो चेहरा दिखा दिया जिसकी वजह से उन्होंने आपको जो है वो इतना परेशान किया, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान रहे। तो आपके पर्सन के पास आज कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पर्सन दूर से देखने में आपको लग रहा है कि बहुत खुश है, तो वो एक फेक जिंदगी है जिसको जीने के लिए वो इस समय मजबूर है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहे हैं, और ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, और ये बात मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि आप किसी को कैसे भी धोखा दे दीजिए, यूनिवर्स आपको माफ कर सकती है, लेकिन अगर आप किसी को प्यार में धोखा दें और तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि जिस खुशी के पीछे वो भाग रहे थे या जिनकी वजह से वो आपसे दूर जा रहे थे, उसमें से उनके पास आज कुछ भी नहीं, बल्कि उनको पाने के चक्कर में आपके पर्सन ने अपना सारा फाइनेंशियल जो है वो लॉस कर लिया। अगर मैं कहूँ कि आज उनके पास उनकी किस्मत, उनका प्यार, उनका रिलेशन कुछ भी नहीं बचा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय हर तरफ से मायूस है। आज आपके पर्सन का घमंड जो है वो चूर चूर हो गया है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर उस समय उन्होंने घमंड में इतनी बड़ी बड़ी बातें ना की होती तो शायद चीजें पहले से बेहतर होती, शायद वो आपको जाने से रोक लेते और शायद आज उनके पास दुनिया की सारी खुशियां होती। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान अंधा हो जाता है या उसके ऊपर पैसों का खुमार चढ़ जाता है, तब उससे अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं। तो आपके पर्सन से भी वो सब गलतियां हुई, लेकिन आज आपके पर्सन मुझे काफी दुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो वो भी मानते हैं कि चीजें उन्हीं की वजह से बिगड़ी,
और जब इंसान गिल्ट में होता है तो सबसे पहले भगवान के पास जाता है या यूनिवर्स के सामने कन्फेस करता है। तो आपके पर्सन भी पूरी पूरी रात भगवान के सामने खुद को कन्फेस करते हैं और ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन की को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि वो पूरी तरह से दिल से हार चुके हैं। क्योंकि इस समय आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है कि जब इंसान गिल्ट में होता है और उस गिल्ट को वो क्लियर भी नहीं कर सकता, और तब वो क्या होता है कि इस तरह से उसकी जिंदगी हो जाती है कि ना जीते बनते हैं और ना ही मरते। तो आपके पर्सन का भी हाल मुझे कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है, और आपके पर्सन मुझे इस समय हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि दिन तो आपके पर्सन काट लेते हैं, लेकिन रातों में अक्सर वो आपको याद करके रोते हैं। अगर मैं कहूं कि जिस घमंड पर वो बहुत ज्यादा इतराया करते थे, आज वो घमंड चूर चूर हो चुका है, और आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई, और जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की बहुत फेवर में चला जाता है। तो आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई, उनके प्यार के टॉवर में आग लगी। वो ये भी मानते हैं कि जिस समय उन्हें दुनिया की नहीं आपकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था, उस समय उन्होंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं और उनके पास आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन गिल्ट में है, अगर आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हुई, उनकी वजह से उनके प्यार के टॉवर में आग लगी, तो अगर आपके पर्सन सही मायने में एफर्ट्स करें तो वो अपने प्यार के टॉवर को दोबारा से बुलंद भी कर सकते हैं। क्योंकि ये इंसान शुरू से ही इसी तरह का है कि जो चाहे उसे पाने की इच्छा, उसे पाने की हिम्मत भी रखता है। तो अगर आपके पर्सन को आपको पाने की इच्छा है तो उनके अंदर वो हिम्मत भी है कि वो आपको जो है दुनिया से छीन सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चीज मानते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको परेशान किया, तो दोबारा आपके सामने आने का उनके पास मुंह नहीं है कि वो क्या मुंह लेकर आपके सामने आए, और अगर आ भी जाए तो आपको कैसे कन्विंस करें कि आप उनकी बात मानने को तैयार हो जाएं। और शायद इसीलिए अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अपने किए पर पश्चाताप हो, आपके पर्सन को ऐसा लगे कि हाँ उनसे गलती हुई, वो अपनी वो स्ट्रेंथ को गेन करें, आपकी लाइफ में वापस आए, अपनी गलती माने, या आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। इस चीज में कोई दो राय नहीं, लेकिन इस समय आपके पर्सन का घमंड चूर चूर हो चुका है और वापस लौटने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन काफी ईगो से भरा हुआ रहा। उनके लिए उनकी ईगो बहुत ज्यादा मायने रखती थी। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आपके पर्सन एक समय था जब आपको बहुत अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को न्यूट्रल कर दिया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई हो। आपके पर्सन ने आपसे बहुत जो है वो प्रॉमिस किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो उन्होंने जो है वो आपको अंगूठा दिखा दिया। लेकिन आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई, क्योंकि वो फेक लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि जो चीजें उन्हें दिखाई गई उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आपके पर्सन चाहते थे कि सब चीजें ठीक कर लें, लेकिन उनके पास जो फाइनेंस था वो भी जाता रहा, और आज आपके पर्सन के पास ना तो प्यार बचा ना पैसा। आज आपके पर्सन मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टावर में आग लगाई। आज आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन अगर हर्मिट के मोड में है तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो आपकी लाइफ में अब वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।